हाय, मैं एले से जूलियट हूँ, पर मेरी मॉम की वजह से मुझे अपनी आइडेंटिटी चेंज करके बनना पड़ा जेसिका। बताती हूँ, पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। मेरी मॉम फ्रेंच है और मेरे पैदा होने से पहले यूएस शिफ्ट हो गई थी एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनने के लिए, और वो बहुत फेमस भी हो गई थी। मॉम की जिंदगी हमेशा स्पॉटलाइट में रहती थी और साथ में मेरी भी। मुझे अटेंशन हमेशा से अच्छी लगती थी और जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया सब मुझे जानते थे और मेरा दोस्त बनना चाहते थे। सब अच्छा था और एक दिन सब बदल गया। मैं 5th स्टैंडर्ड में थी जब मेरी मॉम मुझे एक फ्रेंच रेस्टोरेंट की ओपनिंग में लेकर गई, पर जब हेड शेफ हमारा खाना लेकर आया मैंने ऑलमोस्ट उल्टी कर दी। ये क्या है? मेंढक की टांग और बेबी स्नेल्स मैडम। छी! क्या मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज ला सकते हैं? वो शेफ ऐसे हाँफने लगा जैसे मैंने किसी का खून कर दिया हो। तुमने मेरी इंसल्ट की। मैं दुनिया का सबसे बेस्ट फ्रेंच खाना बनाता हूँ। तो मैंने तो फ्रेंच फ्राइज मांगे हैं। मैं फ्रेंच फ्राइज नहीं बनाता। मैं मैकडॉनल्ड्स जा रही हूँ, हटो। मैं अपनी कुर्सी से कूदकर अपनी गाड़ी की तरफ भागी। अचानक मैं फिसली और सीधा वेटर से टकराई और हम दोनों मुंह के बल जमीन पर गिर गए। मैं मुड़ी और देखा सब मुझे घूर रहे हैं और मॉम बहुत गुस्से में थी। ओके, ये एम्बैरेसिंग था, पर क्या फर्क पड़ता है ना? गलत। अगले दिन ये सारी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में छप चुका था। मैं जमीन पर गिरी हुई थी और मेरा बट दिख रहा था और स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अब मुझे अपने स्कूल से नफरत हो गई थी, पर मैं जल्द ही वहाँ से निकल गई। मॉम एक मूवी करने के लिए 6 महीने अब्रॉड जा रही थी और जिद करके मैं भी उनके साथ निकल पड़ी और बस मैं कभी वापस नहीं आई। मैं मॉम के साथ पूरी दुनिया घूमी और मेरे पास प्राइवेट ट्यूटर्स थे और जब मैं 13 की हुई मैंने खुद मॉडलिंग शुरू कर दी। जब मैं 15 की थी मैं होटल की पूल चेयर पर बैठी आराम कर रही थी कि अचानक एक पपी मेरे ऊपर कूदा। मैं चिल्लाई और वो मेरे पीछे भागा। मैं अंदर भागी और सीधा किसी से टकराई। वो एक प्यारा सा बेवकूफ लड़का था। मैंने बुदबुदाते हुए सॉरी बोला और जाने लगी कि तभी वो चिल्लाया, हे, देखो बियॉन्से। ओह माय गॉड, कहाँ? पता नहीं मैंने इसे क्यों कहा। मैं माइकल हूँ, बहुत बड़ा फैन। हमने उस शाम को डिनर साथ में किया और मैंने काफी समय बाद इतना अच्छा टाइम बिताया था। वो फनी था और मुझसे बहुत इम्प्रेस्ड हो गया था। उस रात मैंने रियलाइज करा कि मेरी जिंदगी से क्या गायब है। एक बॉयफ्रेंड। शायद हाई स्कूल जाके किसी को ढूंढने का टाइम आ गया था। एक टीन मॉडल के लिए तो बॉयफ्रेंड ढूंढना आसान होगा, है ना? गलत। जब हम वापस एले पहुँचे मॉम के पास मेरे लिए एक शॉकिंग न्यूज थी। पता चला कि उनकी लाइफ का एक नया प्लान है। उसका नाम है तारिक, एक अरब बिलियनर जो उनके प्यार में पागल था। वो शादी कर रहे थे और मॉम पूरी लाइफ छोड़कर जा रही थी। मुझे भी। क्या आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तारिक को बच्चे नहीं चाहिए। पर मैं अकेले कैसे रहूंगी? तुम अपनी आंट के साथ रहोगी। तुम्हारे पास फेमस होने के लिए बहुत साल है बेटा। मुझे अब अपने बारे में सोचना है। मैं हमेशा तो सुंदर नहीं रहूंगी ना। वो मेरे साथ सबसे बुरी बात हुई थी। नहीं, फिर गलत। उनकी शादी के 2 दिन बाद मैं उठी और देखा हजारों लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर टैग किया है। पता चला कि तारिक एक डायमंड स्मगलर था और उसे और मॉम को एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मैं जहाँ जाती रिपोर्टर्स अपना कैमरा लेकर पहुँच जाते। क्रिमिनल की बेटी होके तुम्हें कैसा लगता है? क्या तुम कुछ जानती थी? क्या तुम्हारी माँ तुम्हें लावारिस छोड़कर उस क्रिमिनल के साथ भाग गई? ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल जिंदगी जीने का सपना सपना ही बन गया है। फिर मैंने डिसाइड किया ये सब चीजें मुझे नहीं रोक सकती और एक तरीका था। मैंने अपनी आंट से बात की और वो मान गई। उन्होंने मुझे हेयर और मेकअप प्रोफेशनल्स और एक प्लास्टिक सर्जन से कनेक्ट किया। अपने बाल डाई करके, मेकअप लगा के और नोज सर्जरी कराने के बाद मैं पहचानी नहीं जा रही थी और अब मैं जेसिका नाम की एक नई लड़की थी। बिना फेम के स्कूल में मैं अपने आप को खोई खोई महसूस कर रही थी। तभी मैंने नोटिस बोर्ड के पास एक सुंदर लड़की को देखा और मैं उसके पास गई। हाय, मैं जेसिका हूँ और तुम मुझसे क्यों बात कर रही हो? मैं यहाँ नई हूँ और सोचा कि तुमसे क्लास ढूंढने में मदद मांग लूँ। मैं भी नहीं हूँ, मुझे कैसे पता होगा? हाँ, ओके, एनीवे, ठीक है, हम फ्रेंड्स हैं। तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मैं एशली हूँ और तुम्हारी मदद करूंगी। You're welcome। एशली थोड़ी अजीब थी, पर शुक्र है अब मेरे पास एक दोस्त तो थी। जब हमने समय बिताना शुरू किया पता चला कि वो अजीब सिर्फ दिखाने के लिए है। एक हफ्ते बाद मैंने अपने स्कूल के चैरिटी बेक स्कूल के लिए साइन अप किया। एशली स्टॉल लगाने में हेल्प कर रही थी कि तभी उसने एक कुकी खाई। बहुत अच्छी है, मैं सारी खरीदूंगी। क्या? पर ये 200 कुकीज हैं। ये एक अच्छे काम के लिए है। ये लो पैसे। मेरी कुकीज में क्या प्रॉब्लम है एशली? कुछ नहीं। पर मैंने कुकी का एक बाइट लिया और उल्टी कर दी।
कितनी गंदी है ये। क्या मैंने चीनी की जगह नमक डाल दिया? एशली जोर से हंसने लगी और मैं भी। तुमने ये सारी खरीदी क्योंकि ये इतनी गंदी बनी है। तुम कितनी स्वीट हो। कुकीज नहीं, टुकड़े तो हटा दो। एशली मेरे चेहरे को साफ करने लगी कि तभी मेरे पेट में तितलियां सी उड़ने लगी। ये क्या था? और तभी एक बास्केटबॉल सीधा मेरे चेहरे पर आकर लगी और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं नर्स के रूम में हूँ और सामने दो चेहरे हैं। एक थी एशली और दूसरा था माइकल। भगवान का शुक्र है कि तुम उठ गई। मुझे माफ करना जेसिका, राइट? मैं सपना नहीं देख रही थी, वो सच में माइकल था और पहले से भी ज्यादा क्यूट। उसे नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, तो मैं चौंक गई जब उसने कहा मुझे बुरा लग रहा है। जेसिका, क्या मैं तुम्हें डिनर पर सॉरी बोल सकता हूँ? हमने नंबर्स एक्सचेंज किए और वो चला गया। एशली बहुत गुस्सा थी। जेसिका, तुम उस आदमी को जानती तक नहीं हो। जब मैं उसे डेट करूंगी तो जान जाऊंगी। प्रॉब्लम क्या है ऐश? कुछ नहीं, जाने दो। मैंने माइकल को डेट करना शुरू कर दिया और मैं काफी एंजॉय भी कर रही थी। पर जब से वो मेरे पास आया था, एशली मुझसे दूर जाने लगी थी और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। एक शाम माइकल मुझे घर ड्रॉप कर रहा था और उसने मुझे अपनी तरफ खींचा। जेसिका, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करने लगा। और फिर उसने मुझे किस किया। वो मेरी पहली किस थी और बहुत अच्छी थी। मैं अपने कमरे में घुसी और बस चिल्लाने ही वाली थी। एशली मेरी बेड पर बैठी हुई थी और चेहरा एकदम फीका। तुमने मुझे डरा दिया। तुम मुझे स्कूल में अवॉइड करती हो, फिर मेरे कमरे में घुस जाती हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? माइकल को डेट करना बंद कर दो। क्यों? वो तुम्हें पसंद है? नहीं बेवकूफ, मुझे तुम पसंद हो। अब समझ में आया। अब मुझे पता है कि तुम माइकल के साथ हो और तुम्हारे लिए मैं खुश हूँ। अब जो भी है, पर मुझे तुम्हें ये बताना ही था। ठीक है, फिर हम दोस्ती रहेंगे। और वो मेरे पास आने लगी और अचानक उसने मुझे किस किया। वो मेरी पहली किस थी, एक लड़की के साथ, और बहुत अच्छी थी कि तभी किसी ने खिड़की पर खटखटाया। वो माइकल था, बहुत गुस्से में। तुम अपना स्कार्फ भूल गई थी। बताना चाहोगी यहाँ क्या हो रहा है? वो दोनों मुझे घूर रहे थे और मैं बेड पर गिर गई। गाइस, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे तुम पसंद हो माइकल, सच में, पर मुझे एशली भी पसंद है। जानती हो तुम दोनों मेरे डिसाइड करने का वेट नहीं करोगे। ओह, मैं करूँगी। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। हाँ, मैं भी। तुम हम दोनों को एक हफ्ता डेट क्यों नहीं करती और फिर डिसाइड कर लेना जेस? वाओ, वो दोनों मेरे लिए लड़ने को तैयार थे। ये अच्छा था और मैंने हाँ कर दी। May the best man win. या वुमन। एशली के साथ मेरी पहली डेट थी और उसने एक बहुत अच्छी पिकनिक प्लान की थी। उसने मुझे चॉकलेट में डिप्ड स्ट्रॉबेरीज खिलाई और पोइट्री भी सुनाई। वो बहुत रोमांटिक था कि तभी कोई आकर हमारे साथ बैठ गया। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं तो बस जॉगिंग कर रहा था। तो यहाँ पर रुक क्यों गए? करते रहो जब तक गायब ना हो जाओ। चलो निकलो। रिलैक्स, मैं जा रहा हूँ। ओ जेस, मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने हमारी डेट के लिए क्या प्लान किया है। बहुत अच्छा है। उसने अपनी जेब से बियॉन्से कॉन्सर्ट के 2 टिकट्स निकाले। मैं चिल्लाई और उसे गले लगा लिया, पर तभी एशली का चेहरा देखा और उससे दूर हो गई। अगली रात मैं माइकल के साथ कॉन्सर्ट में मजे कर रही थी कि तभी किसी ने मेरा कंधा छुआ। वो एशली थी। तुम हमारी डेट खराब कर रही हो। हाँ, तुमने ही आइडिया दिया था जेस। मैंने अपने डैड से कहा कुछ भी करो और हमें बियॉन्से से मिलवाओ। और ये देखो डैड का चमत्कार, बियॉन्से के बैक स्टेज पासेस सिर्फ हम दोनों के लिए। क्या? सच में? क्या? मेरा क्या फिर? मुझे नहीं पता, घर चले जाओ। जेसिका को मैं छोड़ दूंगी, डोंट वरी। मुझे माइकल के लिए बुरा लग रहा था, पर मैं क्वीन बी से मिलने का मौका नहीं गंवाने वाली थी। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। वो दोनों मेरे लिए अच्छी डेट्स प्लान करते रहे और एक दूसरे की डेट्स खराब करते रहे। एक रात एशली और मैंने एक रोमांटिक डिनर प्लान किया जिसके बारे में माइकल को नहीं पता था, और वो जाते हुए दरवाजे पर मुझे गुड नाइट किस कर ही रही थी कि उसका लॉकेट मेरे लॉकेट से अटका और नीचे गिर गया। मेरे उठाने से पहले उसने उठा लिया और उसके अंदर की पिक्चर देख ली। जेस, तुम्हारे पास इस फेमस एक्ट्रेस और उसकी बच्चे की पिक्चर क्यों है? मैं झूठ बोल सकती थी पर मन नहीं माना। ये बच्ची मैं हूँ और ये मेरी मॉम है। मैंने उसे बताया कि मॉम के अरेस्ट के बाद सब कितना बदल गया था और मुझे एक नई जिंदगी शुरू करनी थी। वो चौंक गई, पर फिर उसने मुझे जोर से हक किया। तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास सेफ है जेसिका, या तो मैं जूलियट बुलाऊं? हाँ, शायद वो सही रहेगा। वो मुझे फिर से किस करने ही वाली थी कि अचानक माइकल आधम का। ओ जेस, हे बेब, मैं तुम्हारी फेवरेट कुकी डो आइसक्रीम लाया हूँ। ये देखो। उसने अभी डिजर्ट खाया है, उसे तुम्हारी स्टूपिड आइसक्रीम नहीं चाहिए। तुम इसे क्यों नहीं बोलने देती? तुम इसकी लॉयर हो। तुम हम दोनों के बीच में क्यों आते रहते हो? तुम ब्रिज से कूद क्यों नहीं जाती? बस करो, मैं थक चुकी हूँ। तुम दोनों आपस में लड़ते रहते हो और मेरी किसी को फिक्र नहीं है।
मुझे ये सब नहीं चाहिए। कुछ भी करके ये सब बंद करो, वरना मैं दोनों से बात नहीं करूंगी। मैंने माइकल से आइसक्रीम ली और वहाँ से चली गई। वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। पर अगले दिन सारी प्रॉब्लम्स का पहाड़ आ गया था। आंट ने मुझे उठाया और न्यूज़ दिखाई और वो बहुत डरावनी थी। मेरा सीक्रेट बाहर आ चुका था, सबको पता था और घर के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े थे मुझसे बात करने के लिए। सब कुछ काफी खतरनाक था, लेकिन दुख की बात ये थी कि ये बात सिर्फ एक ही इंसान को पता थी, एशली। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने मुझे 1 सेकंड में धोखा दे दिया। तुम्हें इसके कितने पैसे मिले एशली? सच में जूलियट, मैंने ऐसा नहीं किया। और कौन कर सकता है? झूठ मत बोलो और अब मुझसे कभी बात मत करना। उस रात जब मीडिया के लोग जा चुके थे, माइकल मुझसे मिलने आया। तुम इस बारे में झूठ कैसे बोल सकते हो जूलियट? तुम्हें मुझे अपनी सच्चाई बतानी चाहिए थी। पर क्यों? मैं वो इंसान नहीं बनना चाहती थी। मुझे किसी को नहीं बताना था। ऑब्वियसली तुमने किसी को तो बताया था, बस मुझे नहीं। माइकल प्लीज। छोड़ो, तुमने मुझे झूठ बोला, खत्म करो बस। एक दिन में मैंने अपना बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड दोनों खो दिए थे, पर मैं बहुत गुस्सा थी। माइकल सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था और मेरे बारे में नहीं। और एशले, उसे तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। एक दिन मैं सोच रही थी कि आगे क्या करूं कि मुझे एक ऐसा कॉल आया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। जूलियट, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मॉम, आप कहाँ हो? मॉम ने मुझे बताया कि वो जेल से बाहर आ गई हैं। तारीख से डिवोर्स लेकर पेरिस में सेटल हैं। मुझे माफ करना बेटी, मैंने तुम्हें इस तरह छोड़ दिया। पर मैंने न्यूज़ देखी। तुम्हें जरूर कहना चाहूंगी कि तुम्हारी नोज जॉब अच्छी लग रही है। मुझे क्यों कॉल किया है मॉम? पेरिस आ जाओ डार्लिंग। मैं यहाँ बहुत सारे एजेंट्स को जानती हूँ और वो तुम्हें साइन कर लेंगे। ऐसे छुप कर अपना टैलेंट मत वेस्ट करो। सुन रही हो बेटी? मैं उन पर अभी भी बहुत गुस्सा थी, पर इसके बारे में मैंने सोचा। मैं इस जगह से तो थक चुकी थी और सच कहूँ तो अपना करियर भी मिस करती थी। शायद पेरिस ही मेरी असली जगह थी। मैं अभी भी आप पर भरोसा नहीं करती मॉम, और मैं आपको जल्दी माफ नहीं करूंगी। पर मैंने पेरिस के लिए अपने बैग्स पैक कर ही लिए और मुझे वहाँ अच्छा लगने लगा। मैंने हाई स्कूल ज्वाइन किया और मैं फिर से मॉडलिंग करने लगी। फिर एक दिन मैंने बहुत अजीब सी न्यूज़ पढ़ी। वो प्लास्टिक सर्जन जिसने मेरी नोज जॉब की थी, उस पर क्लाइंट्स की आइडेंटिटी मीडिया में लीक करने के लिए मुकदमा चलाया जा रहा था। हे भगवान, वो एशले नहीं, वो ये था। और तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि एशले वहाँ खड़ी थी। हाय, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तुम्हारी आंट के सामने भीख मांगकर। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। हाँ, मुझे पता चला। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, बस इतना बताओ कि अगर ये सब नहीं होता तो जीता कौन, मैं या माइकल? माइकल तो दूर दूर तक नहीं, तुम एशली, सिर्फ तुम। और फिर मैंने उसे किस किया।